हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से हर एग्जाम में जो है भर भर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है साथियों राजस्थान बजट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वैसे आप लोगों ने थंबनेल देख ली होगी, ठीक है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एलडीसी का एग्जाम साथियों नज़दीक है। और तो यहाँ से जो है डेफिनेट आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 10 जुलाई को साथियों और बजट आ रहा है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, तो साथ ही इस पर भी पहले जो है अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास आपको जो है अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट जरूर किया करें डेली के डेली, ठीक है। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, ठीक है। जो प्रश्न बजट से पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। और जिन्होंने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जरूर ले ले, क्योंकि उसकी प्राइस जो है जल्द ही बढ़ने वाली है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। देखो, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान जो है आपको करना है। सत्य कथन की पहचान करना है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना साथियों, इसको शुरुआत की गई थी कब? 18 दिसंबर 2019 को जनता क्लिनिक के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है ना। कि इसका पुराना नाम क्या था? जनता क्लिनिक थी, जिसको अशोक गहलोत सरकार ने ओपन किया था। इसका नाम बदल करके अब क्या रखा गया है साथियों? आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है, ठीक है। और प्रथम क्लिनिक खोली गई थी कहाँ पर? ये साथियों वाल्मीकि नगर जयपुर के अंदर खोली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इसकी टैगलाइन क्या रखी गई थी? आरोग्य परम धनम जो है इसकी टैगलाइन रखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विभाग कौन सा है इसका? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है इसको हैंडल करता है, इसकी देख रेख करता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कथन क्या होंगे साथियों? सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार स्थानीय वनस्पतियों को संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अमृता देवी बिश्नोई यानी कि इंडाइजेशन प्लांट म्यूजियम प्रदेश के किस जिले में स्थापित किए जाएंगे? बताओ देखिए, इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम अमृता देवी बिश्नोई की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? डेगाना नागौर, जालाना जयपुर, खेजड़ली जोधपुर, जोजावर गांव पाली। तो ध्यान रखना साथियों, ये खेजड़ली जोधपुर के अंदर स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेगाना नागौर से आपको याद रखना है साथियों, यहाँ पर जो है हाल ही में जो है लिथियम के जो है साथियों नए भंडार पाए गए हैं। लिथियम के नए भंडार यहाँ पर पाए गए हैं, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जालाना जयपुर, ध्यान रखना साथियों, राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ओपन यहाँ पर किया जा रहा है। जोजावर गांव पाली साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर देसी गोवंश के अंदर जो है भ्रूण प्रत्यारोपण करने के लिए गो आईवीएफ सेंटर की शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करना है। चलो आगे देखो, उदय योजना का संबंध किससे है साथियों? हो सकता है साथियों एग्जाम में ये योजना आपको देखने को मिल जाए। अब इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने से, या फिर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, कर्ज माफी आयोग बनाने के लिए, या फिर महिलाओं की सुरक्षा के नए कदम उठाने के लिए, कानून बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखना है इसका संबंध किससे है साथियों? तो ध्यान रखना है इसका संबंध है बिजली कंपनियों की आर्थिक आर्थिक स्थिति को सुधार करके पुनः उन्हें पटरी पर लाने से इनका संबंध है साथियों, ध्यान रख लेना। 62,000 करोड़ लगभग साथियों इसकी कंपनियों के जो है माफ किए गए हैं, किस योजना के तहत? उदय योजना के तहत, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में बजट 2024-25 के अनुसार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपए व्यय करके साथियों 5 लाख गोपालकों को कितने रुपए तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? बताओ देखिए, कितने रुपए तक का जो है साथियों ब्याज मुक्त ऋण जो है इनको उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, कितने रुपए का करवाया जाएगा? 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जो है इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और कितने गोपालकों को करवाया जाएगा साथियों? 5 लाख गोपालकों को करवाया जाएगा। इसमें जो है कितने रुपए का बजट जो है सरकार वहन करने वाली है? तो 150 करोड़ रुपए जो है बजट इस पर जो है खर्च करेगी राजस्थान सरकार, ठीक है। आगे देखो, बजट 2024-25 के अनुसार युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए साथियों प्रदेश में 10 करोड़ रुपए व्यय करके
किस स्तर पर युवा साथी जो है केंद्र स्थापित किए जाएंगे? बताओ देखिए, अब इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ अगर लेनी है तो ये बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगी, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन को साथियों आप इस नाम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर जैसे ही आप फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संभाग मुख्यालयों पर ये खोली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजट 2024-25 के अनुसार साथियों आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को जो है आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है? बताओ देखिए, इस बजट में जो है कक्षा 1 से लेकर के 8 की समस्त छात्र यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों याद रख लेना, और कक्षा 9 से 12वीं तक ओनली फॉर साथियों छात्रों को ही जो है इसमें सहायता राशि दी जाएगी, छात्राओं को सॉरी लड़कियों को, जबकि 1 से 8 तक के बालक और बालिकाओं दोनों को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? 1000 रुपये के साथ इसमें सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में साथियों अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स की स्थापना की जाएगी? बताओ देखिए, कहाँ पर की जाएगी इसकी स्थापना? तो ध्यान रखना साथियों, इसकी स्थापना की जाएगी जयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर और उदयपुर में, ठीक है। इन चारों जिलों के अंदर जो है इनकी स्थापना की जाएगी। ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है। आगे देखो, बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित किया जाएगा? 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है इसको। तो बताओ देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स यानी कि खेलने के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये प्रदेश के जयपुर जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, अलवर की बात करें तो ध्यान रख लेना, इसका तो बस एक प्रश्न बन सकता है कि 11वां नया नगर निगम किसको बनाया गया है? नया नगर निगम जो है वो किसको बनाया गया है? तो इसको ध्यान रखना है। तो ये अलवर को बनाया गया है साथियों। और बीएससी के अंदर लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो भरतपुर है। और ऑपरेशन निर्भय अभियान की शुरुआत भी कहाँ से की गई थी? तो ये भी साथियों भरतपुर से ही की गई थी, ठीक है ना। ऑपरेशन निर्भय अभियान की बात की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश के किन जिलों में बालिकाओं के लिए रेजिडेंटल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट यानी कि 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए जाएंगे? तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? बताओ देखिए, तो ये ध्यान रखना, जयपुर में, भरतपुर में और उदयपुर में किए जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा साथियों। अगला देखो भाई, बजट 2024-25 के अनुसार बालिकाओं को प्रारंभ से ही साथियों समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो उसके लिए जो है गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए जन बालिकाओं के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि यानी कि सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये योजना साथियों 1000% महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछी जाएगी, ध्यान रखना है आपको। जिसमें भी बजट आएगा तो वहां पर ये योजना आपसे जरूर पूछी जाएगी, ठीक है ना, याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, ठीक है ना। कितना? 1 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में जो है इनको दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बालक और बालिकाओं को, गरीब परिवार की बालिकाओं को, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर के कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? बताओ देखिए, बजट 24-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये भी साथियों 100% नहीं 1000% इसको तो जो है इम्पोर्टेंट लगा ही लेना, एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 6,500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये की जो है इसमें बढ़ोतरी की गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो कितना किया गया है 10,000 रुपये की राशि को बढ़ा करके? तो ध्यान रख लेना साथियों 30,000 रुपये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहाँ तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं?
तो कहाँ से कहाँ तक जो है डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं, तो साथियों ध्यान रखना सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित साथियों लखपति दीदी सम्मेलन, इसके बारे में सत्य कथन की पहचान करें। बताओ देखिए। तो ध्यान रखना साथियों 22 दिसंबर 2023 को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, लखपति दीदी सम्मेलन का। ठीक है, याद रखना है। और 14 फरवरी 2024 को साथियों डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम सोमवाई और जाखम नदियों के संगम पर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें साथियों अपनी जो महामहिम राष्ट्रपति है उसने इसमें भाग भी लिया था। ये भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है। और बजट 2024 और 25 के अनुसार साथियों अब तक 2.80 लाख महिलाएं जो है लखपति दीदी श्रेणी में आ चुकी हैं। ये भी ध्यान रखना है। और बजट जो अपना जो है साथियों 2024-25 वाला जो बजट है, तो ये ध्यान रखना आगामी वर्षों में साथियों 5 लाख परिवारों को क्या करेगा, 1 लाख रुपए की जो आय है सालाना की, यानी कि 1 लाख रुपए की जो है वार्षिक आय तक ले जाना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना, 1 लाख रुपए तक किसको, 5 लाख परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको आगामी वर्षों के अंदर जो है 1 लाख रुपए तक की सालाना आय तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो, 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है और सही कोड का आंसर देना है। देखो, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की बात करें, इसका नोडल विभाग है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसका नोडल विभाग है। इस योजना की घोषणा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान साथियों टोंक के लांबा हरि सिंह पंचायत से की गई। किससे, टोंक के लांबा हरि सिंह पंचायत से की गई थी। इसके तहत साथियों उजाला एवं बीपीएल परिवार की महिलाओं को मात्र 450 रुपये में प्रति माह एक गैस सिलेंडर जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है ना। तो डी वाला इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या होंगे, इसमें सत्य हो जाएंगे। क्लियर है, याद रखना आपको। आगे देखो अगला क्वेश्चन। 6 जनवरी 2024 को राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो ध्यान रखना क्या नाम रखा था इसका, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। इसके पूरी डिटेल अपन पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले तो कि 8 रुपये में आपको भोजन दिया जाता है, इस पर 22 रुपये अनुदान देती है सरकार, ध्यान रखना। और इसकी जो कुल कॉस्ट आती है वो 30 रुपये आती है। ठीक है, इसमें आपको जो है 600 ग्राम ये भोजन उपलब्ध करवाती है। 300 ग्राम जो है आपको इसमें चपाती दी जाती है। ठीक है ना, क्या दी जाती है, चपाती। और 100 ग्राम जो है आपको इसमें जो है दाल, और 100 ग्राम आपको इसमें सब्जी, और 100 ग्राम इसमें आपको जो है चावल या फिर मिलेट्स की खिचड़ी दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चपाती के साथ में आपको इसमें अचार भी दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी की बात हो रही है। तो इसके लिए केंद्र सरकार और राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है, यानी कि एमओयू हुआ है। और इस परियोजना का संशोधित नाम साथियों क्या रखा गया है, परवन चंबल बनास लिंक परियोजना, कालीसिंध बामनी चंबल लिंक परियोजना, कालीसिंध चंबल बनास लिंक परियोजना, या फिर पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। ठीक है, अब ये क्यों होगा, क्योंकि साथ ही इसका जो नाम रखा गया था पीकेसी ईआरसीपी परियोजना रखा गया था। ईआरसीपी परियोजना इसका नाम, पी से पार्वती हो जाएगा, के से कालीसिंध और स से चंबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें ध्यान रखना साथियों, जो केंद्र सरकार बजट वहन करेगी वो 90% करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट 10% बजट इसमें वहन करने वाली है। इसके तहत ध्यान रखना साथियों लगभग 21 जिलों को जो है लाभान्वित किया जाएगा। 21 जिले कौन कौन से हैं देखिएगा, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है। ठीक है ना, 3 जिले ये हो गए अलवर से, और खेड़तल तिजारा भरतपुर डीग हो गया, कठपुतली बहरोड हो गया, ध्यान रख लेना साथियों। कोटा बारह झालावाड़ और बूंदी, अजमेर ब्यावर केकड़ी टोंक, और करौली धौलपुर सवाई माधोपुर दौसा गंगापुर सिटी। ठीक है, ये वो जिले हैं। अगला देखो, हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में राजस्थान के कौन से 3 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, कौन से 3 जिले जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें ध्यान रखना जयपुर जोधपुर और सीकर शामिल किए गए हैं। और ध्यान रखना साथियों प्रति शहर
प्रति शहर ध्यान रखना 1000 जो है रूफ टॉप सोलर कनेक्शन लगाए जाएंगे। रूफटॉप सोलर जो है कनेक्शन लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि कुल कितने 3000 लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 18 जनवरी 2024 को राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि यानी कि 2008 को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है साथियों 20,000 रुपए, ठीक है। और इनको ध्यान रखना साथियों, अलग से 4,000 रुपये दिए जाएंगे। वो किसके लिए दिए जाएंगे? चिकित्सा सहायता के लिए, चिकित्सा सहायता के लिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्या होगा। 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों के क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए किस नदी के जल की आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य में जो है एमओयू हुआ है। तो किन सरकारों के मध्य में साथियों ये एमओयू हुआ है? तो ये यमुना नदी के मध्य में एमओयू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 दिसंबर 2023 से साथियों विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भारत सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से साथियों शुरू की गई। इसके तहत प्रदेश में कुल कितने शिविर आयोजित किए गए हैं? बताओ देखिए, कुल कितने शिविर जो है इसमें आयोजित किया गया? तो 12,127 शिविर इसमें जो है आयोजित किए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने के लिए साथियों राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि माँ वाउचर योजना प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में लागू कर रही है? तो ध्यान रखना है, इसको सर्वप्रथम जो है वो लागू किया गया था 3 जिलों के अंदर। अब वो 3 जिले कौन कौन से साथियों, तो ध्यान रखना है आपको। 3 जिलों के अंदर आता है, एक तो आता है साथियों बारां, फलोदी और भरतपुर, ठीक है। डी वाला इसमें से आंसर होगा, ठीक है ना। देखो, हाल ही में 7 मार्च 2024 को शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में कितने रुपए का बीमा जो है वो कवर किया जाएगा? बताओ देखिए, कितने रुपए का जो बीमा है साथियों वो कवर किया जाएगा, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए तक का जो है बीमा कवर किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत साथियों अब सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क के स्थान पर गाय का दूध पिलाने का जो है इन्होंने निर्णय लिया है? तो किस योजना के तहत लिया है ये निर्णय? ये लिया है साथियों इन्होंने बाल गोपाल योजना के तहत, ठीक है। किस योजना के तहत? बाल गोपाल योजना के तहत, ठीक है ना। अगला देखो, राजस्थान में साथियों मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना शुरू की गई है ड्रोन के लिए? तो ध्यान रखना, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। और ये कहाँ से की गई थी साथियों? तो ये कोटा जिले से की गई थी, ठीक है ना। कहाँ से की गई थी? ये कोटा जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। टिफिन विद दीदी परियोजना की शुरुआत की गई थी कोटा से, ठीक है ना। लखपति दीदी योजना का सम्मेलन किया गया था, शुरुआत नहीं हुई थी, ये तो यहाँ से हुआ था साथ ही इसका बैणेश्वर धाम डूंगरपुर से, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि WRCP के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी किस नदी से लाया जाएगा? बताओ देखिए, किस नदी से जो है यहाँ पर पानी लाया जाएगा? बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? माही नदी से, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में साथियों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में संचालित 18 में से 14 योजनाओं के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ठीक है। अगला देखो, 11 मार्च 2024 को शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान आपको करनी है और उससे का आंसर देना है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत होती है बम्बोरी रोड, गडेपान, कोटा से। योजना के तहत साथ 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए गए थे। अब इस योजना के तहत जो महिलाओं को ट्यूशन दिया जाएगा यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो इफको चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो लिमिटेड है NFCL के द्वारा ये जो है सिखाया जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों? सत्य हो जाएंगे, ठीक है।
याद रखना है आपको। अगला देखो, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में आपको सत्य कथन की क्या करनी है साथियों, पहचान करनी है। ठीक है, तो देखिएगा इसके तहत जो है 60 से 100 रुपये का जो मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। ध्यान रखना है साथ ही इसमें जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है वो शामिल नहीं है, पहले ही बता दो आपको। ठीक है, वो उसका तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। शेष लगभग साथियों 400 रुपये का जो प्रीमियम है वो प्रति व्यक्ति प्रीमियम जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और इस हेतु साथियों 350 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है राजस्थान सरकार ने क्या किया है, प्रस्तावित किया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए किस स्तर पर साथियों डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स यानी कि डीडीआरसी भी जो है स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। तो ये ध्यान रखना सभी जिला मुख्यालयों पर ये स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार बालिकाओं महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर साथियों सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है। तो प्रदेश में कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं साथियों, तो ध्यान रख लेना यहाँ पर जो योजना शुरू की गई है वो लाडली सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाडली सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है, माँ वाउचर योजना लागू की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ये तीनों जिलों में लागू की गई है। डी वाला सही होगा, इसको अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में जो है किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है, तो ये कृषि कार्य व बिजली हादसों को जो है इसमें साथियों पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, एग्जाम में पूछी जा सकती है। घोषणा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने की थी अयोध्या राम मंदिर से। ठीक है, और लक्ष्य रखा गया है इसका कि इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का जो गठन करके 5 लाख से अधिक घरों को सोलर प्लांट जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गरीब परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक जो है बिजली साथियों फ्री मिल सकेगी यानी कि निःशुल्क मिल सकेगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। क्लियर है, अगला देखो, बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा एवं पेट्रोल डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किस बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो किन प्रदेश के किन 5 बड़े शहरों को वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो ध्यान रखना साथ ही करवाए जाएंगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। ठीक है ना, ए वाला इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश का जो है देश में जल जीवन मिशन रैंकिंग में कौन सा स्थान है, तो 33वां स्थान है, याद रखिएगा साथ में। ठीक है, अगला देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और इसको आप स्टेटमेंट को आप पढ़ लेना साथियों। ठीक है ना, अगला देखो, हाल ही में बजट 2024-25 के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों की के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर के कितने रुपए करने की घोषणा की गई है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो है इसमें साथियों 8,000 रुपये तो इसमें जो है बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन साथियों जो है इसमें सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है वो बढ़े हुए पैसे दिए जाएंगे, यानी कि जो वो किस्त डाली जाएगी, जिसमें जो है प्रथम किस्त जो डाली जाएगी साथियों उसमें 1,000 रुपये डाले जाएंगे। जो सेकंड किस्त होगी साथियों उसके अंदर जो है 500 रुपये किसानों को डाले जाएंगे, और जो थर्ड किस्त होगी साथियों उसमें भी क्या डाले जाएंगे, 500 रुपये डाले जाएंगे। यानी कि जब प्रधानमंत्री जी की किस्त डलेगी उसी टाइम जो है ये अपना काम कर देंगे। तो 3 किस्तों के अंदर जो है आपको ये बढ़े हुए 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 3 किस्तों में, ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीएम मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है जो 2,000 रुपये बढ़ाए गए थे वो आपको दिए जाएंगे। क्लियर है, इसकी पहली किस्त जो है वो जारी की जा चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। टोंक जिले से इसको जारी किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। और अभी तक साथियों जिन लोगों ने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जरूर ले ले, क्योंकि यह आपके राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए साथियों ये रामबाण साबित होने वाला है। तो ये कोर्स आपको जरूर लेना चाहिए, ठीक है। इसके प्राइस मात्र 51 रुपये है। इसमें आपको राजस्थान जीके के 30 टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं विद आंसर, और टेस्ट सीरीज मिलती है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये क्लास ज़रूर लेनी है आपको। जो है कोर्स जिसकी इच्छा हो, जो करंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहता हूँ वो ले सकता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सेम चैनल के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मिल जाएगा, अपना सेम लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और क्लास आपको कैसी लगती है साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। बजट से अगर कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो इससे बार प्रश्न आपका नहीं जाएगा। क्लियर है। तो सभी साथियों को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।